नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके पर। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपना कार्य शुरू करते हैं। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण पर, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था राजस्थान का एकीकरण, शुरुआत की थी इसकी, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में क्या थे क्या नहीं थे, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, कब आपके रियासती भाग की स्थापना हुई थी, ये चीजें हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, इसमें कुल चरण थे 7। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में, जिसमें से हम एक एक करके सभी चरणों को देखेंगे। आज देखते हैं पहला चरण, यानी राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण। इसकी सभी खास खास बातें देखेंगे हम। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है ये। इस प्रथम चरण के अगर बात की जाए कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। आपको एक चीज थोड़ी सी बता देता हूं कि कुछ किताबों में आपको यहां पर मिलेगा 17 मार्च 1948, लेकिन वैसे हुआ ये 17 मार्च को ही था, लेकिन जो इसका उद्घाटन वगैरह सही सेपरेट तरीके से वो 18 मार्च को किया गया था, तो अपने इसे 18 मार्च को ध्यान रखना। प्रथम चरण का नाम क्या था? इस चरण का जो नाम था वो था मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। किसके सुझाव पर यह नाम दिया गया था? यह सुझाव पर दिया गया था के.एम. मुंशी के सुझाव पर। इस नाम का सुझाव किन्होंने दिया था? वो व्यक्ति थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इस नाम का सुझाव दिया था, क्योंकि महाभारत काल में यहाँ पर एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद, और उसी नाम के आधार पर इन्होंने कहा था इस संघ का नाम क्या रख दिया जाए? मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ का कब तारीख पूछ रहे तो 18 मार्च 1948 राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है और नाम है मत्स्य संघ। क्या मिलाया गया इस मत्स्य संघ के अंदर, यानी रियासतें? अगर पूछ ली जाए कि पहले चरण या मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतों का विलय किया गया, तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक रियासत थी अलवर, एक रियासत थी भरतपुर, एक रियासत थी करौली, और एक रियासत है जिसका नाम है धौलपुर। इन चारों रियासतों को जो मिलाकर बनाया गया था वो था अपना एकीकरण का प्रथम चरण। अब मैं इनके थोड़े से शासकों के बारे में बताऊं कि यहीं से क्यों शुरुआत की गई। अलवर के जो राजा थे उनका नाम था तेज सिंह। अलवर का जो शासक था एकीकरण के समय उसका नाम था तेज सिंह। भरतपुर के थे बृजेंद्र सिंह। आपके करौली के थे गणेश पाल, और धौलपुर के थे उदयबान सिंह। इन सभी रियासतों के साथ एक अलवर के अंदर ठिकाना भी पड़ता था जिसका नाम था नीमराना। यानी कौन सा ठिकाना मिलाया गया? नीमराना ठिकाना। अगर ठिकाना पूछ लिया जाए प्रथम चरण में कौन सा था, तो वो था नीमराना। प्रथम चरण में कौन सा ठिकाना मिलाया गया था? नीमराना ठिकाना था। और 4 रियासतें थी जिसके अंदर आपके अलवर के शासक तेज सिंह, भरतपुर के बृजेंद्र सिंह, करौली के गणेश पाल और धौलपुर के आपके उदयबान सिंह, ये आपके शासक थे। मिलाया क्यों गया? पहले यहीं से क्यों शुरुआत की गई? इसका भी एक कारण था कि जो अलवर के शासक तेज सिंह है, इनका नाम आया था महात्मा गांधी की हत्या में, तो इन्हें तो सरकार ने पहले ही अपने अंडर में ले लिया था, और अलवर को पहले सरकार के अंडर में था ये,
भरतपुर के अंदर ये थोड़े मेल दंगे भड़क गए थे, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगों भड़कने के कारण भरतपुर और अलवर के अंदर सरकार का पहले से अधिकार था। पास में दो रियासतें थी, करौली और भरतपुर, इनको खुश किया गया और इनको खुश कर इस पहले चरण का निर्माण किया गया। अब देख ले इसके अंदर राजधानी वगैरह क्या बनी, तो इसके अंदर जो राजधानी बनी थी वो थी अलवर। प्रथम चरण के अंदर जो राजधानी बनती है उसका नाम है अलवर। अलवर को यहां पर क्या बनाया गया था, राजधानी। उद्घाटन करता, उद्घाटन पहले देखिए उद्घाटन हुआ कहां पर था, तो वो हुआ था भरतपुर के अंदर। और भरतपुर के अंदर एक दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर के अंदर दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। उद्घाटन करता कौन थी, उद्घाटन किया किसने था, तो वो क्या था, एनवी गॉडगिल ने। एनवी गॉडगिल या नरहरि विष्णु गॉडगिल, ये आपके केंद्र सरकार के अंदर एक मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एनवी गॉडगिल या नरहरि विष्णु गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। अब बात करें हुआ कब था, ये आपको मैंने बता दिया 18 मार्च 1948 को। अब इसके अंदर बनाया करते थे राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, सभी राजाओं को खुश करने के लिए बनाए जाते थे। इसके अंदर जो आपके बनाए गए थे राज प्रमुख, राज प्रमुख प्रथम चरण है। इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो बनाए गए थे उदयवान सिंह को। धौलपुर के शासक है उदयवान सिंह को, इनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख। उपराज प्रमुख की अगर बात की जाए तो वो बच्चा कौन, करौली वाला, इसे बनाया गया था, यानी गणेश पाल को। गणेश पाल कहां का शासक है, करौली का। इसे क्या बनाया गया था, उप राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन बने हैं, उदयवान सिंह। उपराज प्रमुख कौन बने हैं, करौली का गणेश पाल। करौली का गणेश पाल, इसे क्या बनाए गए, उप राज प्रमुख। अब यहां पर आजादी के बाद और संविधान लागू होने से पहले जब भी किसी राज्य के अंदर कोई बनते तो वो प्रधानमंत्री बना करते थे। तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री बना था उसका नाम था पहला संघ मत्स्य संघ, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम था शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत, वो यहाँ पर क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, शोभाराम कुमावत। अब यहाँ पर उप प्रधानमंत्री भी बने थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, और वो बने थे आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को यहाँ पर क्या बनाया गया था, उप प्रधानमंत्री को। जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बनाया गया था, उप प्रधानमंत्री। और ध्यान रखना ये जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है इन्हें ही बोला जाता है राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू। बाकी अगर मंत्रियों की बात की जाए इसके अंदर अन्य मंत्री और भी इनका मंत्रिमंडल था, तो इसके अंदर अन्य मंत्रियों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर थे आपके गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, और इसके अंदर थे डॉक्टर मंगल सिंह, डॉक्टर मंगल सिंह। इसके अलावा यहां पर थे मास्टर भोलानाथ, मास्टर भोलानाथ, और एक आपके बने थे चिरंजीव लाल शर्मा, चिरंजीव लाल शर्मा। ये यहाँ पर किसके अंदर थे, मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे। इस पहले चरण के या मत्स्य संघ के जो मंत्रिमंडल के शामिल थे वो आपके डॉक्टर गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, मास्टर भोलानाथ और चिरंजीव लाल शर्मा, ये इस मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे।
उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उप राज प्रमुख थे गणेश पाल करौली के, राज प्रमुख थे आपके धौलपुर के उदय पाल सिंह। उद्घाटन किया था धौलपुर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में, और उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गोडगिल। क्या क्या मिलाया गया था? 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अरवल का शासक था तेज सिंह, जो महात्मा गांधी की हत्या में पहले ही इसे नजरबंद कर दिया गया था। धौलपुर के शासक थे ब्रिजेंद्र सिंह, और इन्होंने मेव दंगों के कारण स्वयं सरकार को शासन सौंप दिया था। करौली के गणेश पाल जिन्हें उपराज प्रमुख बना ही दिया गया था, और धौलपुर के आपके उदय पाल सिंह, इसे क्या बना दिया गया था? राज प्रमुख बना दिया गया था। अब ये हो गया आपका पहला चरण। हुआ कब था? 18 मार्च 1948 को। नाम क्या था? मत्स्य संघ। किसके सुझाव पर मत्स्य संघ नाम दिया गया? के एम मुंशी के सुझाव पर। और इसकी जो आय थी वो थी 1.84 करोड़, 1.84 करोड़ इसकी आय थी प्रथम चरण की। और जनसंख्या पूछ ली जाए तो वो थी 18 लाख के समसम इसकी जनसंख्या थी। वो आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से लो। फिर अपने चलते हैं दूसरे चरण की ओर। नेक्स्ट अब अपने चलते हैं दूसरे चरण की ओर। और दूसरा चरण जो हुआ था वो इसी के बाद अगला दूसरा, इनको अलग देते हुए रियासतों का 4 रियासतों का एक संघ बनाया गया है, इसको अलग रखेंगे। दूसरा चरण नया बनाएंगे, नए सिरे से, इनका कोई इसके अंदर इंटरफेयर नहीं होगा। ये आपके पहला चरण हो गया 7 चरणों में से। मुख्य और सभी जो पूछी जाने वाली चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें आपको सभी बता दी है। अब देखते हैं एकीकरण का दूसरा चरण। हेडिंग लगा लो, एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण का दूसरा चरण। और जो दूसरा चरण हुआ था वो हुआ था इसी के 7 दिन बाद, यानी 25 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। नाम की बात की जाए तो वो आता है पूर्व राजस्थान संघ। नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, क्योंकि कई जगह नाम मिलता है पूर्व राजस्थान, कई जगह नाम मिलता है राजस्थान संघ, तो अपने याद रख लेना पूर्व राजस्थान संघ। दूसरे तरह का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। अब इसके अंदर देखते हैं अपने रियासतें कौन कौन सी मिलाई गई, क्या मिलाया गया था इसके अंदर। तो रियासतें कौन कौन सी मिलाई गई आपको 1 मिनट के अंदर अभी की अभी याद हो जाएगी। इसके अंदर जो मिलाई गई थी वो थी आपके, एक तो हाड़ौती को, किसे मिलाया गया था? हाड़ौती को। हाड़ौती के अंदर 3 रियासतें आती है, कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, बारह तो बात सॉरी बाद में जिला बनाए, और झालावाड़। हाड़ौती के अंदर क्या आएगा? कोटा और बूंदी और झालावाड़। ये रियासतें हो गई हाड़ौती की, 3 रियासतें होगी। इसके अलावा इस संघ के अंदर क्या मिलाया गया था? एक मिलाया गया था आपके वागड़ प्रदेश। वागड़ नहीं है, वागड़ प्रदेश या वागड़ प्रदेश बोल सकते हो। और वागड़ के अंदर भी 3 रियासतें आती थी, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखो टोटल 9 रियासतें मिली है इसके अंदर, सबसे ज्यादा इसी में मिली है। पहले वाले में 4 थी, इसके अंदर 9 है। लेकिन अपने याद ऐसी हो जाएगी, अपने को कोई इसकी ट्रिक नहीं बनानी। 3 हाड़ौती वाली, हाड़ौती के अंदर आपको पता है कोटा था, बूंदी थी, झालावाड़ था। 12 जिला है जो वो आपका बाद में बना। कमेंट करके बता देना कि 12 जिला कब बना है। 3 वागड़ वाले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब बाकी क्या मिला था? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो कौन सी थी? टोंक।
फलसमें राजस्थान की सबसे छोटी रियासत और नाम क्या था? शाहपुरा। कितनी हो गई? 3 और 3 6, 6 और 2 8 बची है। एक वो है राठौड़ों की एक रियासत थी जिसका नाम था किशनगढ़। ये लो आपकी 9 रियासतें पूरी हो गई। 3 हड़ौती की, 3 वागड़ की, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और एकमात्र राठौड़ों की जो छोटी रियासत थी वो थी किशनगढ़। इसके अलावा बीकानेर में से थी, लेकिन इस चरण के अंदर जो मिली थी वो थी आपके किशनगढ़। इसके अलावा एक मिला था ठिकाना, और ठिकाना था आपके कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना भी इसी चरण के अंदर मिलाया गया था, क्योंकि बांसवाड़ा मिलेगा तो ये कुशलगढ़ ठिकाना अपने आप मिलेगा। तो ये कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा के अंदर ही था। और टोंक जो मैंने बताया था एक आपके लावा ठिकाना, वो टोंक से हटाकर किसमें मिला दिया गया था? जयपुर के अंदर। तो वो जयपुर के साथ मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब ये इतनी चीजें मिली है। पूर्व राजस्थान संघ का नाम है और डेट क्या है आपके? 25 मार्च 1948। अब देखते हैं इसके अंदर कौन क्या क्या बना है, कौन क्या क्या बना है। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं एक बार इसे साफ करता हूं और अगले स्लाइड के ऊपर इसे हम पूरा कर लेंगे। तो कुछ चीजें यहीं पर देख लेते हैं। इसका जो उद्घाटन, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1948 को। उद्घाटन करता, इसके जो उद्घाटन करता थे वही पहले वाले के एनवी गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल इसके उद्घाटन करता थे। अब बात की जाए कि उद्घाटन हुआ कहां पर था, तो वो हुआ था इनमें सबसे बढ़िया जो रियासत थी वो थी कोटा। उद्घाटन कहां हुआ था? जगह अगर पूछ ली जाए या स्थान पूछ लिया जाए तो वो कहां पर हुआ था उद्घाटन? कोटा में। कोटा में क्या हुआ था? उद्घाटन। अब बात की जाए कि राजधानी किसे बनाई जाए इसकी, पहले वाले के अंदर अलवर थी और इसके अंदर जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई कोटा को। कोटा को क्या बनाई गई थी? राजधानी। राज प्रमुख किसे बनाया जाए? राज प्रमुख, पहले वाले के अंदर जो राज प्रमुख बनाई गई थी वो धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था कोटा के भीम सिंह को। कोटा के शासक का नाम क्या था? भीम सिंह। और इन्हें क्या बनाया गया था आपके? राज प्रमुख। कहां के थे? कोटा के। कोटा शासक भीम सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। महाराज भीम सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। अब बात आई उपराज प्रमुख की। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख के रूप में यहां पर बनाए गए थे, दो बनाए गए थे, एक वरिष्ठ उपराज प्रमुख और एक कनिष्ठ उपराज प्रमुख, यानी कि एक जूनियर, एक सीनियर राज प्रमुख और एक जूनियर राज प्रमुख। सीनियर के लिए मैं यहाँ पर एस लिख रहा हूं, यानी जो सीनियर उपराज प्रमुख है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख है, वो बनाए गए थे आपके बहादुर सिंह बूंदी को। बहादुर सिंह ये कहां के शासक थे? बूंदी के। और जो सीनियर ये आपके सीनियर और जूनियर के लिए मैं जे लिख रहा हूं, यानी कनिष्ठ उपराज प्रमुख, वो बनाए गए थे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह कहां के थे? ये थे डूंगरपुर के। कहां के शासक थे? डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था जूनियर उपराज प्रमुख यानी कनिष्ठ उपराज प्रमुख, और सीनियर यानी कि आपके वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह बूंदी के शासक। बहादुर सिंह टेम को बनाया गया था। अब इसके बाद में राजधानी कोटा बनाई थी। बात आई कि इसका जो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। अब प्रधानमंत्री की बात आई तो शाहपुरा के अंदर एक ऐसे ही कार्य संभाल रहे थे, उनका नाम था गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री, और इस तरह का जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा, ध्यान करना भी, ये गोकुल भाई भट्ट नहीं है, यह है गोकुल लाल असावा। और इन्हें क्या बनाया गया था?
दूसरे चरण का प्रधानमंत्री, इन्हें क्या बनाया गया था, दूसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब थोड़ी सी ध्यान कर लेना, ये शाहपुरा कहते हैं गोकुललाल शाहपुरा वो राजस्थान की पहली रियासत है। ये शाहपुरा राजस्थान की पहली रियासत है जिसके अंदर सबसे पहले उत्तरदायी शासन लागू कर दिया गया था। यहाँ के शासक थे सुदर्शन देव, शायद में जहां तक दिमाग में सुदर्शन देव नाम के यहाँ के शासक थे, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले उत्तरदायी शासन लागू कर दिया था राजस्थान के अंदर। और बाकी तो नॉर्मल बातें आप देख लोगे, इसके अंदर एक दो बातें आती हैं, कमेंट आते हैं कुछ लोगों के, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। यहाँ पर जो बांसवाड़ा के शासक हैं, बांसवाड़ा के शासक, और बांसवाड़ा के शासक का नाम था चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह। और इस चंद्रवीर सिंह ने कहा था, जब इसने हस्ताक्षर किए थे नोट के ऊपर, विलय पत्र के ऊपर, तब इन्होंने कहा था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात आपसे कोई पूछ सकता है कि किसने कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी मृत्यु पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात किसने कही थी, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने ये बात कही थी। बाकी आपके ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लगभग इन्हीं बातों में से पूछा जाएगा। प्रीवियस वगैरह पूछे जाते हैं तो इसके अंदर आपको वो याद नहीं करने हैं, ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना। इस रियासत वगैरह आपके ध्यान में आ जाएगी, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। और वैसे भी आपकी याद हो गई है इसे तो, तीन हाड़ौती की, तीन वागड़ की, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, एक मतलब मुस्लिम रियासत टोंक, और आपके एक राठौड़ों का छोटा सा रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था किशनगढ़, एक ठिकाना मिलाया गया था कुशलगढ़ नाम का। कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने, नरहरि विष्णु गोडगिल ने। उद्घाटन कहां पर किया था, कोटा में, राजधानी की शिवनायक कोटा को। राज प्रमुख कोटा शासक भीम सिंह, उपराज प्रमुख के अंदर दो बने थे, जिसके अंदर वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह बुंदी, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा और वागड़ शासक जो चंद्रवीर सिंह थे, इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मंत्रिमंडल अभी इसका नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब इससे पहले कब हुआ, 25 मार्च को, 23 मार्च को ये घोषणा हो गई थी इसके अंदर मेवाड़ भी मिलेगा, उदयपुर भी मिलेगा। तो बोले मंत्रिमंडल एक बार रुको, उदयपुर मिलेगा तो अपनी मंत्रिमंडल साथ में बना लेंगे। ये आपके दूसरा प्रण, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। लो चलते हैं तीसरे चरण की ओर। और अब इसके अंदर मिलेगा आपके मेवाड़, या बोल सकते हैं उसमें उदयपुर भी कहा करते थे। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है, प्राचीन रियासत है, वो आपके मेवाड़। अब आगे भी अपने तीसरे चरण की ओर। तीसरा चरण, और तीसरा चरण कब हुआ था, 18 मार्च 1948, सॉरी 18 अप्रैल, 18 मार्च को पहला, 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण, राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण। अब इसके अंदर क्या मिलाया गया, क्या जोड़ा गया, सबसे पहले देखते हैं इसका नाम क्या रखा गया था। नाम था संयुक्त राजस्थान। नाम क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान बना कैसे, तो ये जो पहला हमारा दूसरा चरण था जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ, इसके अंदर मिला दिया गया था मेवाड़, या बोलते उदयपुर तो एक ही बात है। इसके अंदर क्या मिलाया गया था, पूर्व राजस्थान संघ प्लस क्या मिल गया था, मेवाड़। और मेवाड़ मिलने से यहाँ पर सारी की सारी स्थितियां चेंज हो गई थी।
मेवाड़ मिला है। और मेवाड़ के शासक हुआ करते थे महाराणा भोपाल सिंह, तो उन्हें बनाया गया था राज प्रमुख। एक मेवाड़ी मिला यहाँ पर, और राज प्रमुख किन्हें बनाया गया था, वो थे महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा गोपाल सिंह। और महाराणा गोपाल सिंह कहां के शासक थे, ये थे आपके मेवाड़ के। मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह को बनाया गया था। यहाँ पर राज प्रमुख। अब आगे उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख के अंदर फिर पद बढ़ाए गए थे, जिसके अंदर आपके वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो बनाए गए थे। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर वरिष्ठ उपराज प्रमुख। और जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे वो थे भीम सिंह कोटा वाले। भीम सिंह, ये भीम सिंह कहां के हैं, जो कोटा के दूसरे चरण के अंदर राज प्रमुख थे। इसके अलावा कनिष्ठ उपराज प्रमुख। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए थे जो पहले वाले थे, एक तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। लक्ष्मण सिंह कहां के थे, डूंगरपुर के। और एक आपके बहादुर सिंह बूंदी। बहादुर सिंह बूंदी को इन्हें बनाया गया था आपके कनिष्ठ उप राज प्रमुख के पद पर रखा गया था। अब राजधानी क्या बनेगी, जब मेवाड़ मिलेगा तो राजधानी भी क्या होगी, उदयपुर होगी। उस समय उदयपुर होगी थी। राजधानी किसे बनाया गया था, उदयपुर को। राजधानी थी उदयपुर। अब बात की जाए उद्घाटन। अब जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था उदयपुर में। उद्घाटनकर्ता कौन थे, और यहां पर उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था उदयपुर के अंदर। कब, 18 अप्रैल 1948 को। और ये थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं, मैंने पहले बताया था कि 23 मार्च को ये तय हो गया था कि मेवाड़ इसके अंदर मिलेगा। तो मेवाड़ किसके कहने पर मिला था, ये अगर पूछ लिया जाए तो बहादुर सिंह बूंदी के कहने पर यहाँ पर मिला था। इनकी थोड़ी कहानी से वापस काम की नहीं है। इसके बाद में देखते हैं, अब देखते हैं कि अब कोटा वालों ने कहा भी हम अभी एक महीना ही नहीं हुआ, 25 मार्च को मिले थे, 18 अप्रैल को हमारा समाप्त कर दिया गया, राजधानी वगैरह सब कुछ चेंज कर दी गई। तो कहा कि विधानसभा का जो एक अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष कहां पर होगा, कोटा में। कोटा को क्या दिया गया, विधान सभा का एक अधिवेशन। एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कहां होगा, कोटा में। प्रतिवर्ष कहां होगा, कोटा के अंदर एक अधिवेशन कोटा के अंदर होगा। कोटा को विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। ये कुछ बातें यहां पर कही गई थी। अब बात आई प्रीवी पर्स की। प्रीवी पर्स क्या होता था, ये होती थी तनख्वाह, क्या आप बोल सकते हो सैलरी। राजा अपना राज्य दे रहा है सरकार को, तो सरकार उसे क्या देगी, तो वो दे रही थी प्रीवी पर्स। पद भी दे रही थी, साथ में दे रही थी प्रीवी पर्स, यानी इसको तनख्वाह दे रही थी। और तनख्वाह के अंदर क्या दिया गया, प्रीवी पर्स, ध्यान रखना, मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह का। मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह। और मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह ने जो प्रीवी पर्स मांगा था वो मांगा था 20 लाख। सरकार ने सबसे पहले तय किया था भी अपने 10 लाख से ज्यादा प्रीवी पर्स किसी राजा को नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर महाराणा ने कितना मांग लिया था, 20 लाख। और सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही बोल दिया था ठीक है दे दिया जाएगा, क्योंकि मेवाड़ की कीमत यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। और प्रीवी पर्स कितना मांगा था, 20 लाख। ये ध्यान कर लेना अभी, तो पूछ लेगा आपसे। प्रीवी पर्स सरकार ने कहा 20 लाख दे देंगे, लेकिन हम आपको टुकड़ों के अंदर देंगे। टुकड़ों के अंदर कैसे, 10 लाख तो होगा आपका प्रीवी पर्स, इसके टुकड़े कर दिए 3।
3 किस्तों में देंगे। 10 लाख क्या हो गया आपके प्रीव्यू पर, 5 लाख हो गया आपका वेतन, राज प्रमुख का वेतन, और 5 लाख आपको दिया जाएगा धार्मिक अनुदान। धार्मिक अनुदान गोपाल सिंह ने कहा कैसे दे दो मेरे को रुपए, 20 लाख दे दो, वो पूरे हो गए थे। यहाँ पर 20 लाख, तो यहाँ पर प्रीव्यू पर ध्यान रख लेना, मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह को कितना प्रीव्यू पर दिया गया था, 20 लाख का, ये इनके कहने पर दिया गया था। अब आते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बने, उप प्रधानमंत्री कौन बने। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बने थे, इस मेवाड़ में मिलने के बाद एक सर्वे सर्वा, मेवाड़ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, उसमें बड़े नेता हुआ करते थे जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जो क्या गाते थे, पंछीड़ा नामक गीत गाया करते थे, तो इन्हें क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री। अब बोले उप प्रधानमंत्री, वो गोकुललाल असावा। उप प्रधानमंत्री, अब पहले वाले चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री थे उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था, गोकुल लाल असावा। पेड़ भी यहाँ पर लाल ही, गोकुल लाल असावा, मार्कर की कलर भी लाल है यहाँ। गोकुल लाल असावा को क्या बनाया गया था, उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब बात आई अन्य मंत्रिमंडल की। अन्य मंत्रिमंडल के अंदर कौन कौन शामिल थे, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी काफी थे इसके अंदर। अन्य मंत्री, अन्य मंत्रियों की अगर बात आ जाए तो इसके अंदर थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। इसके अलावा यहां पर थे प्रेम नारायण, यहां पर थे प्रेम नारायण माथुर। इसके अलावा यहां पर थे भूरेलाल बया। इसके अलावा थे भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, और इस भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या। इसके अलावा अभिनरी भी थे, ब्रिज सुंदर शर्मा भी थे, ये काफी थे, लेकिन ध्यान रखना इसके मेवाड़ वाले के अंदर एकमात्र ऐसा आपके चरण है जिसके अंदर कोई भी सामंत नहीं बना था, सामंत मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। सभी के सभी कौन थे, जन नेता या जनता के जो नेता थे वो इसके अंदर शामिल थे। ये हो गया आपके तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम क्या था, वो पूछ लिया जाए तो संयुक्त राजस्थान। किस किस को मिलाकर, एक तो आपके मिलाया गया है पूर्व राजस्थान संघ को, और एक मिलाया गया है मेवाड़ को। इन दोनों का मर्ज किया गया है। राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह, उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो बनाए गए थे कोटा शासक भीम सिंह को। कनिष्ठ उपराज प्रमुख में लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर और बहादुर सिंह बूंदी थे। इसके बाद में राजधानी उदयपुर, उद्घाटन उदयपुर में कब हुआ, 18 अप्रैल 1948। किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब कोटा के अंदर क्या होगा, प्रतिवर्ष विधानसभा का एक सेशन कोटा में, और उसे विशेष दर्जा दिया गया था, कुछ अनुदान वगैरह ज्यादा दिए गए थे। प्रीवी पर्स की बात कर ली जाए, यहाँ पर तो मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह को सर्वाधिक प्रीवी पर्स दिया गया था, कितना, 20 लाख का। कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 10 लाख प्रीवी पर्स, 5 लाख वेतन राज प्रमुख का, और 5 लाख आपको धार्मिक अनुदान के रूप में। प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा जो पहले दूसरे चरण में प्रधानमंत्री थे, और आपके मंत्रिमंडल के अंदर थे मोहनलाल सुखाड़िया थे, भूरेलाल बया थे, प्रेमनारायण माथुर थे, और भोगीलाल पांड्या, ब्रिज सुंदर अभिनरी इनके अंदर उप मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे। ये आपके हो गया तीसरा चरण। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अभी चलते हैं आगे चौथे चरण के अंदर। और अपने देखते हैं कि का चौथा चरण।
चौथा चरण। और जो चौथा चरण हुआ था ये हुआ था आपके 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को आपके राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण हुआ था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चरण है, इसके अंदर आप सभी चीजें ध्यान रख लेना। चौथे चरण का नाम क्या था, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका नाम। और जो नाम था वो था वृत्त राजस्थान। वृत्त राजस्थान। अब देखते हैं वृत्त राजस्थान बना कैसे, इसके अंदर क्या क्या मिलाया गया। वो अगर देखा जाए तो पहले कौन सा था, तीसरा चरण। तीसरा चरण था आपके संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या मिलाया गया, एक तो मिलाई गई थी रियासत जिसका नाम था जयपुर। एक रियासत मिलाई गई थी जोधपुर। एक रियासत मिलाई गई थी इसी के ऊपर निर्भर करती थी जिसका नाम था जैसलमेर। और एक रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर। ये एक रियासत इसके अंदर मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। चार बड़ी बड़ी रियासतें थी। अब इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 30 मार्च को। उद्घाटन कब हुआ था, 30 मार्च को 1949। 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन करता, अब यहाँ पर उद्घाटन कौन करेंगे, जो एकीकरण के सर्वे सर्वा है। उद्घाटन करता थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर क्या थे इसके उद्घाटन करता। उद्घाटन किया कहां पर था, जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया तो इसके राज प्रमुख कौन बनेंगे, इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो बनाए गए थे जयपुर शासक सवाई मान सिंह को। जयपुर के कौन थे, सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह सेकंड। फर्स्ट आपके वो अकबर के समय हो गए थे। अब इसके अंदर एक दिक्कत हो गई थी कि जब बोले कि जयपुर शासक सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाएगा, तो इससे पहले वाले चरण के अंदर जो राज प्रमुख थे यानी मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह, उसका क्या किया जाए। वो अड़ गए कि अगर हमें राज प्रमुख पद से हटाया गया तो हम इस आपके संघ से अलग हो जाएंगे। तो उन्हें बोले कि आपको ऊंची पोस्ट दी जाती है, ये तो राज प्रमुख आपको क्या बनाया जाएगा, महाराज प्रमुख। तो उन्हें बनाया गया था, एकमात्र महाराज प्रमुख है महाराज प्रमुख। इसके अंदर एक बने थे आपके महाराज प्रमुख कौन थे, मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह एकमात्र ही महाराज प्रमुख है, बाकी कोई महाराज प्रमुख नहीं बने। यही बड़े महाराज प्रमुख आपके मेवाड़ शासक गोपाल सिंह। अब यहाँ पर वही आ गई राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख के अंदर आपके वही तीन आएंगे। अनेक तो अगर आपके वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ के अंदर लिया जाए तो वो एक तो बने थे आपके जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ये कहां के शासक थे, जोधपुर के। एक आपकी कोटा के भीम सिंह। कोटा के भीम सिंह ये तो थे आपके वरिष्ठ उपराज प्रमुख के अंदर। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख के अंदर वही दो थे, बहादुर सिंह बूंदी और आपके डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। कनिष्ठ उपराज प्रमुख के अंदर एक तो बहादुर सिंह, ये कहां के थे, बूंदी के। और एक आपके लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के वही दो थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख के अंदर आपके हनुमंत सिंह जोधपुर से और कोटा वाले भीम सिंह को यहाँ पर क्या बनाया गया था, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। यहाँ पर एक महाराज प्रमुख वाला थोड़ा ध्यान कर लेना, ये अलग पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हुई है। अब बात आई कि यहाँ पर इन रियासतों को
मिला तो लिया गया, लेकिन इनके अंदर कुछ बड़े नेता थे, जैसे मेवाड़ वालों में बड़े नेता माणिक्यलाल वर्मा, जोधपुर के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे जयनारायण व्यास। अब इन दोनों में से प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो स्वयं मानसिंह के सुझाव पर सरदार पटेल ने यहाँ पर प्रधानमंत्री बना दिया गया था हीरालाल शास्त्री को। प्रधानमंत्री जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे वो बनाया गया हीरालाल शास्त्री। किसके सुझाव पर बनाया था, स्वयं मानसिंह के, हीरालाल शास्त्री जी को। यहाँ पर क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री। यहाँ पर अन्य मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री वगैरह नहीं बने थे। यहाँ पर अन्य मंत्रियों के अंदर सिद्धराज गड्ढा, अन्य मंत्री के अंदर एक आपके हुआ करते थे सिद्धराज गड्ढा। एक वो आपके प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर। इसके अलावा बने थे भोलेलाल बयान, वही थे फूलचंद बाफना, प्रेम नारायण माथुर, भोलेलाल बयान। फूलचंद बाफना, और इसके अलावा आपके मांगे थे नरसिंह कछवाहा को, नरसिंह कछवाहा थे। इसी के अंदर थे राव राजा हनुमत सिंह, राव राजा हनुमत सिंह। इसके अंदर आपके काफी थे इसी मंत्रिमंडल के अंदर। एक नाम आता है जिनका नाम ठाकुर देशराज बीसी के अंदर थे, रघुवर दयाल गोयल बीसी के अंदर थे, वेदपाल त्यागी भी इसी मंत्रिमंडल के अंदर थे, ये आपके मंत्रिमंडल के अंदर आ गए। अब बात आई यहाँ पर प्रीवी पर्स की। ये बड़ी रियासतें हैं, इनका प्रीवी पर्स आप देख लेना, छोटे वालों का कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। तो अब बात आती है प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स की बात आई तब यहाँ पर फिर दिक्कत हुई। तो प्रीवी पर्स सबसे पहले आप क्या आता है, स्वयं मानसिंह को, स्वयं मानसिंह सेकंड। इन्हें जो प्रीवी पर्स दिया गया था वो दिया गया 18 लाख का। 5 लाख इन्हें अलग से दिए गए थे, 18 लाख से अलग 5 लाख दिए गए थे वेतन के रूप में, लेकिन इन्हें 18 लाख ध्यान रख लेना प्रीवी पर्स इनका। बाकी सबको फिर 50 लाख आपके कम करके दे दिए गए थे। जोधपुर का था हनुमत सिंह, इसे 17.5 लाख दे दिए, 17.5 लाख। बीकानेर वाले को 17 लाख दे दिए गए थे, जैसलमेर वाले को 2.5 लाख दिए गए थे, साढ़े 2 या 2.5 लाख दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर और इनकम वगैरह कम थी। एक 80 कैसे से दिए गए थे, दाब से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसका नाम था राजधानी विवाद। यहाँ पर क्या हुआ था, राजधानी विवाद, वो भी किस किस के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य यहाँ पर क्या हो गया था, राजधानी विवाद। यहाँ पर क्या हुआ था, राजधानी विवाद। राजधानी विवाद किस किस के मध्य हुआ था, वो हुआ था जयपुर वर्सेस जोधपुर। जयपुर और जोधपुर के मध्य। जयपुर वालों ने कहा राजधानी हमारी बनाई जाए, जोधपुर वालों ने कहा नहीं राजधानी तो कौन बनेगी, जोधपुर बनेगी, तभी जोधपुर आपके इधर मिलेगा। तो बोले ठीक है। यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जयपुर जोधपुर का, लेकिन आप सोच रहे हैं वो कमेटी यहाँ पर नहीं है, वो कमेटी आगे आएगी। यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बी.आर. राव कमेटी, ये सॉरी बी.आर. पटेल कमेटी। क्या बनाई गई थी, समिति बोल सकते हैं यहाँ पर एक राजधानी, लेकिन राजधानी विवाद के लिए समिति बनाई गई थी, और समिति का नाम क्या था, बी.आर. पटेल समिति, बी.आर. पटेल समिति। बी.आर. पटेल समिति जयपुर व जोधपुर के मध्य राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, बी.आर. पटेल समिति। इसके अंदर सदस्य थे टोटल 3। इसके अलावा कौन कौन थे समिति के अंदर, एक तो बी.आर. पटेल हुए, इसके अलावा टी.सी. पुरी, और एक थे आपके
एच.सी. सिन्हा, एच.पी. सिन्हा, ये इसके अंदर सदस्य थे। तो एक बार पूछा गया था बी आर पटेल कमेटी में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? बी आर पटेल, टी.सी. पुरी और एच.पी. सिन्हा इनके अंदर सदस्य थे। तो देख लेना, ऑप्शन वगैरह आ जाएगा। अब इस समिति ने कहा भी जयपुर को राजधानी बनाया जाए। क्यों? क्योंकि एक तो जयपुर दिल्ली के ज्यादा नजदीक पड़ता है, देश की राजधानी क्या दिल्ली, और राजस्थान की राजधानी क्या बनाई? जयपुर, तो उसके नजदीक पड़ेगा। दूसरा, जयपुर के अंदर पेयजल की व्यवस्था बढ़ी है, तुलना किसमें? जोधपुर की तुलना में। जोधपुर में थोड़ी बढ़िया नहीं है, राजधानी के अंदर पेयजल बढ़िया होना चाहिए, तो वो जयपुर के अंदर बढ़िया था। इस आधार पर इस कमेटी ने किसे स्पर्श दिया था? जयपुर को। राजधानी किसे बनाया जाए इस कमेटी के अनुसार? जयपुर को। इस कमेटी ने फिर कहा था राजधानी किसे बना दो? जयपुर। लेकिन इसने कहा था बाकी सबको भी थोड़ा थोड़ा क्या दे दिया जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाए। जैसे इसने कहा था कि जोधपुर को न्याय विभाग दे दिया जाए। जोधपुर को क्या दिया जाए? न्याय विभाग। जोधपुर को क्या दिया जाए? न्याय विभाग। जैसे इसने कहा था शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया जाए, खनिज विभाग उदयपुर को दे दिया जाए। बीकानेर को क्या दिया गया? शिक्षा विभाग। उदयपुर को क्या दिया गया? खनिज विभाग। कोटा को दिया गया था वन विभाग। यहाँ पर अलग अलग विभाग यहाँ पर बांट दिए गए थे। और कृषि विभाग दिया गया था भरतपुर को, ये यहाँ पर काफी बांट दिया गया था। सहकारी विभाग भी कोटाई को दिया गया था। इसे अलग अलग विभागों का यहाँ पर बंटवारा कर दिया गया था। तो ये थोड़ा राजधानी विवाद वाला ध्यान लेना, अगर आपसे कोई पूछ ले। जयपुर जोधपुर के मध्य बी आर पटेल कमेटी, कौन सी कमेटी थी? बी आर पटेल कमेटी। इसके अंदर लावा ठिकाना भी अभी मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपके लावा ठिकाना। लावा ठिकाना मैंने बताया था ना, वो जयपुर के अंदर मिला दिया गया था। जयपुर के अंदर मिला दिया गया था 19 जुलाई 1948 को मिला दिया गया था। तो ये जयपुर के साथ मिल गया था लावा ठिकाना, इसी तरह के अंदर मिलेगा। ये आपसे पूछ रहे थे कि लावा ठिकाना टोंक के अंदर था, वर्तमान में भी टोंक के अंदर है, लेकिन विलय किसके साथ हुआ था? आपके जयपुर के साथ। किस चरण के अंदर? चौथे चरण के अंदर। टोंक मिल गया था आपके तीसरे चरण के, दूसरे चरण के अंदर, और जयपुर मिला है चौथे चरण के अंदर। तो ध्यान कर लें, चौथे चरण के अंदर। अब इसी 30 मार्च को अपना लगभग राजस्थान बन गया था, तो इसे क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, न कि राजस्थान स्थापना दिवस। ये क्या है? राजस्थान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं। और वैसे 30 मार्च का यहाँ पर कोई ज्यादा महत्व नहीं था। ये दिन था चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 का। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, क्या था? चैत्र शुक्ल एकम और विक्रमी संवत था आपके 2006, यानी 2000 विक्रमी कैलेंडर के 2006 में वर्ष का नया साल था। चैत्र शुक्ल एकम को नया साल लगता है, और उस दिन तारीख पड़ती है आपके 30 मार्च। तो इसको क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 5वें चरण के अंदर। अब अगला जो अपना है वो है 5वां चरण। थोड़ा शेयर कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना जैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। आगे आपके 5वां चरण। 5वां चरण। और जो 5वां चरण हुआ था वो हुआ था आपके 15 मई 1950 को। 15 मई 1950 15 मई
1949 को। कौन सा चरण है? 5वां चरण। 15 मई 1949 को चरण कौन सा है? 5वां। नाम क्या रखा गया था? वो गया था संयुक्त व्रत राजस्थान। इस चरण का नाम क्या था? नाम रखा गया था संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त बृहत राजस्थान। क्या मिलाया गया तब बना था संयुक्त बृहत राजस्थान? तो इसके अंदर पहले क्या था? एक था वृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान, ये तो चौथा चरण था। प्लस इसके अंदर मिलाया गया था मत्स्य संघ को, जो आपके पहला चरण था। और वैसे भी 4 और 1 5 ही होते हैं, तो पहले और चौथे को मिलाकर क्या बनाया दिया गया था? 5वां। और क्या नाम पूछ लिया जाए तो वृत्त राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर क्या बनाया गया था? आपके संयुक्त वृत्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। अब पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी रियासतें थी, किसका मिलाया गया? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वृत्त राजस्थान तो है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। करौली और धौलपुर इनको मिलाया गया था। इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इन रियासतों को मिलाया गया था यहाँ पर। अब याद रखना कि इस करौली व धौलपुर को बाकी सभी मिल गई थी, लेकिन इस विलय के लिए, मत्स्य संघ के विलय के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था, देखो, मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय के लिए, राजस्थान में विलय के लिए शंकर देवराय समिति बनाई गई। या कोई पूछ ले मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो वो था शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर इसका विलय राजस्थान में किया गया था। कौन सी समिति थी? शंकर देवराय समिति। इसके अंदर सदस्य पूछ लिया जाए तो शंकर देव इसके अंदर सदस्य थे। इसके अलावा आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल नाम के दो इसके अंदर सदस्य और थे। शोभाराम कुमावत को हीरालाल मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शोभाराम कुमावत मंत्रिमंडल को हीरालाल मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो पूछ ले शोभाराम कुमावत वाले का क्या हो गया था? इसे हीरालाल वाले में मर्ज कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत नहीं है, भरतपुर धौलपुर में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आई थी। यहाँ पर जनमत वगैरह कराया गया था। करौली और आपके अलवर तो पहले तैयार थे राजस्थान में मिलने के लिए। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर इन दोनों किस में दिक्कत आई थी? एक भरतपुर था, एक धौलपुर था। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थी आपके शंकर देवराय समिति, जिसके अंदर 3 सदस्य थे, शंकर देवराय और आपके सिद्धवा और आपके प्रभुदयाल नाम के 3 सदस्य थे। ये था आपका 5वां चरण। 4 और 1 बनकर क्या बन गए? 5। अब जो बनेगा वो आपका छठा चरण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अंदर कोई ज्यादा बातें है नहीं। और ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आगे चलते हैं छठा चरण। छठे चरण के अंदर थोड़ी सी बातें मिलेगी आपको। अब राजस्थान से अलग क्या रहेगा? तो अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ है, और एक आपके सिरोही लग रहा है। बाकी तो सब अलग मिल गया राजस्थान को। अब कौन सा गया? छठा चरण। और इसकी तो आपको डेट याद ही रहती है, वो थी 26 जनवरी
1950, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? अब इसके अंदर एक रियासत अलग रह गई थी जिसका नाम था सिरोही। सिरोही को मिलाया गया। सिरोही का क्या किया गया था? विभाजन दो भागों में बांट दिया गया। एक तो आपके माउंट आबू, दो भागों में बांट दिया गया था, माउंट आबू प्लस देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव, आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। पहले गुजरात में हुआ करता था, बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे में मिलाए गए। और सेंस सिरोही राजस्थान में मिलाया गया। सेंस सिरोही राजस्थान में मिलाया गया। लेकिन जो सेंस सिरोही राजस्थान में मिलाया गया था, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव, राजस्थान की गांधी कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट का गांव अथल शामिल था। अथल शामिल था। ये गांव कौन सा है? अथल। किसका गांव है? गोकुल भाई भट्ट का। और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। एक गांव आता है आथला गांव, आत्मा आत्मा या आथला गांव आता है, वो किससे संबंधित है? वो थोड़ा आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अब यहाँ पर सिरोही रह गया था, तो हीरालाल शास्त्री ने नेहरू जी को और पंडित पटेल जी को लेटर लिखकर इनवाइट किया था, लेटर लिखने आगाह किया था कि सिरोही को मिलाया जाए वापस। सिरोही अपना है, अपने इसके अंदर गोकुल भाई भट्ट का गांव है, तो राजस्थान है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। लेकिन पटेल साहब ने इसका क्या कर दिया था? विभाजन कर दिया था। आबू देलवाड़ा सहित जो 89 गांव थे वो कहां पर मिला दिए गए? बॉम्बे के अंदर। और क्योंकि हमारा टूरिज्म था, और बाकी शेष सिरोही किसको दे दिया गया था? आपके राजस्थान को। और यहाँ पर पटेल का एक, सरदार पटेल का बहुत बढ़िया कोड भी है कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए थे, वो मैंने उन्हें दे दिए, कहकर यहाँ पर विभाजन कर दिया गया था। अब और क्या हुआ था इस तारीख को, वो थोड़ा ध्यान कर लेना। 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था? विभाजन तो होता ही हुआ। अब 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू। यहाँ पर क्या हो गया था आपके? तो संविधान लागू हुआ था। इसके अंदर कहा गया कि जो प्रधानमंत्री है वो कहां का बनेंगे? देश के बनेंगे। राज्यों के अंदर क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? यानी राज्यों में क्या बने? मुख्यमंत्री। राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए। अब देख लेना, राजस्थान के जो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, अभी तक चुनाव नहीं हुए, चुनाव में आपको 1952 में जाकर, तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, सीधे मनोनीत देख लो, प्रथम सेकंड सभी आ जाएंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर। पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो है हीरालाल शास्त्री। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इसके बाद में मुख्यमंत्री बने थे CS वेंकटाचार्य। CS वेंकटाचार्य जो मात्र ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी यानी वर्तमान का IPS अधिकारी। पहले ICS हुआ करता था, वर्तमान में क्या? ICS। एकमात्र ICS अधिकारी थे, IPS अधिकारी CS वेंकटाचार्य थे, जो राजस्थान के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री। और इसके बाद में जो अपने मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास।
ये तीन आपके क्या है मनोनीत मुख्यमंत्री, रामलाल शास्त्री पहले हैं, CS वेंकटाचार्य एकमात्र आपके IPS अधिकारी, और जयनारायण व्यास इसके बाद में क्या बने थे आपके मनोनीत मुख्यमंत्री। और इसके बाद में प्रथम आम चुनाव हो गए थे 1952 में, जिसके अंदर आपके सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, आप इधर लिखवा देता हूं, ये तो मनोनीत हो गए, इस साइड लिख लो निर्वाचित। निर्वाचित मुख्यमंत्री, इसके अंदर जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे उनका नाम था टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल 1952 में पहले आपके आम चुनाव हो गए थे। अब इसके बाद में जो दूसरे मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। और इसके बाद में जो अपने मुख्यमंत्री बन जाते हैं उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। और ये 52 के अंदर बन गए थे लगभग, कोई ज्यादा योजना इन्होंने पूरी नहीं की थी। 52 के अंदर कौन बन गए थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और इन्हें कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। और 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे। कब तक रहे थे? 17 वर्ष, यानी सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री आपके मोहनलाल सुखाड़िया, जो 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। ये हो गया आपके भी छठा चरण। छठा चरण हो गया आपके। इसके अंदर जो मुख्यमंत्री वगैरह थे वो भी बता दिए। अब एक मात्र बचा है 7वां चरण और लास्ट चरण, विषय भी अब अपने पूरा कर लेते हैं और आपका एक हो जाएगा पूरा सी और पीआरटी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या बचा है? एक तो आबू दिलवाड़ा वाला क्षेत्र बचा है, वो एक बचा है आपके अजमेर मेरवाड़ा वाला। अब अपने देखते हैं 7वां चरण। सातवां चरण और अंतिम चरण। और जो 7वां चरण आपके बना था राजस्थान का, वो बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 राजस्थान का कौन सा चरण है? एकीकरण का 7वां चरण ऊपर दिखाई दे रहा है। राजस्थान का 7वां चरण। नाम इसके अंदर क्या, पहले छठे चरण के अंदर नाम रख दिया गया था राजस्थान के जान के लिए। छठे चरण के अंदर नाम क्या रख दिया गया था? पिछला भी मैंने जो था उसी के अंदर नाम क्या था? राजस्थान। तो यहाँ पर वो विकल्प नहीं है। अब इसके अंदर मिलाया क्या गया था? किस आधार पर मिलाया गया था? तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। कई जगह भाषाई आधार पर राज्यों की मांगे चल रही थी, इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, जिसके अंदर 3 सदस्य थे आपके। एक तो फजल अली, एक केएम पणिकर और एक अर्जुनाथ कुंजरू, इसके 3 सदस्य थे। इसकी सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इसने सिफारिश की भी राजस्थान के अंदर ये कर दिया जाए, ये इसके अंदर हटा दिया जाए। मिलाया क्या गया क्या था? एक तो आबू देलवाड़ा राजस्थान को दिया गया। आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव, माउंट आबू था, देलवाड़ा सहित 89 गांव जो पहले बॉम्बे के अंदर मिलाए गए थे, वो ये राजस्थान को दिए गए। 89 गांव राजस्थान में मिलाए गए, राजस्थान में मिलाए। दूसरा यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर एमपी का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुनेल टप्पा, वो राजस्थान में मिलाया गया। एमपी का सुनेल टप्पा। एमपी का
सुनेर कप्पा राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोज, वो एमपी में मिला दिया गया। राजस्थान का सिरोज क्षेत्र एमपी में मिलाया गया। और एक बचा था आपके अजमेर मेरवाड़ा, उसे राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा का क्या किया गया, राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान में मिलाया गया। पहले केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, अब इसे किसमें मिला दिया गया था, राजस्थान में। किस आयोग की सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की सिफारिश पर। 3 सदस्य वगैरह थे इसके अंदर। अब क्या हुआ कि 1 नवंबर 1926 को 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। और इसके अंदर जो आपके समय लगा था, आपके देखना 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसके अंदर समय लगा था। अब हुआ क्या कि एक पद हुआ करता था राजप्रमुख का पद, उसे समाप्त किया गया था, यानी 7वें संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल पद समाप्त किया गया। राजप्रमुख पद समाप्त किया गया। राजप्रमुख पद समाप्त किया गया तथा राज्यपाल पद सृजित किया गया। तथा राज्यपाल पद सृजित यानी नया पद बनाया गया, निर्माण किया गया, सृजित किया गया। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल, उनका नाम था सरदार गुरमुख निहाल सिंह। सरदार गुरमुख निहाल सिंह। और इस समय जो आपके हटाए गए थे राजप्रमुख, राजप्रमुख वो थे स्वयं मान सिंह, जयपुर वाले स्वयं मान सिंह राजप्रमुख थे। उन्हें यहाँ से हटाकर किससे बना दिया गया था, राज्यपाल बना दिया गया था सरदार गुरमुख निहाल सिंह को। और क्या किया गया था, अब बता था राजाओं के पास प्रीवी पर 26वें संविधान संशोधन, 26वें संविधान संशोधन 1972 के तहत, 1972 के तहत राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त किए गए। इंदिरा गांधी ने किए थे, प्रीवी पर्स समाप्त किए गए। अब राजाओं के पास कुछ नहीं बचा था, इससे पहले प्रीवी पर्स मिला करते थे, वो इन्हें समाप्त किए गए थे। अब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो था 8 वर्ष 7 माह 14 दिनों के अंदर पूरा हो गया था। अजमेर मेरवाड़ा पहले हुआ करता था एक केंद्र शासित प्रदेश, और इसको मिला दिया गया था आपके राजस्थान के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश था तो यहाँ पर अलग से सरकार हुआ करती थी पहले। थोड़ा सा देखो अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा ये क्या हुआ करता था, एक केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ पर एक चला करती थी दारा सभा। यहाँ पर क्या बनाई गई थी, दारा सभा। जैसे विधानसभा होती है अपनी, वैसे यहाँ पर 30 सदस्यों की क्या बनाई गई थी, दारा सभा। और इसके जो मुख्यमंत्री थे,
इस धारा सभा के अंदर कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। और मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरिभाऊ उपाध्याय। मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। उन्होंने विरोध भी किया था कि आप राजस्थान को राजस्थान में से नहीं मिला सकते, छोटा स्टेट है, विकास जल्दी होगा, और सरकार ने इसे भरोसा दिलाया था ठीक है विकास वगैरह इसके अलग पैकेज वगैरह कर देंगे। और इस राजस्व विभाग भी अजमेर को दिया गया था, ऐसे कुछ इसके साथ वादे किए गए थे। लेकिन ध्यान रखना फिर यहाँ पर हो गया था राजधानी विवाद। अब तो आपको याद है यहाँ पर क्या है? राजधानी विवाद। राजधानी विवाद पहले किस किस के मध्य हुआ था? जयपुर जोधपुर के मध्य। अब जो राजधानी विवाद हुआ है वो किस किस के मध्य होगा? जयपुर व अजमेर के मध्य। जयपुर वर्सेस अजमेर। अब जो आपको याद है इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, और उस समिति का नाम क्या था? पी सत्यनारायण समिति। पी सत्यनारायण राव समिति। इसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी थी? पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई थी अजमेर व जयपुर के राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए। जोधपुर जयपुर का जाए तो कौन सी समिति बनाई गई थी? बी आर पटेल। और आपके अजमेर जयपुर के लिए पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई थी। इसके अंदर एक तो आपके सत्यनारायण थे, एक बी के गुआत नाम के थे, और एक बी विष्णु नाम थे। राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी बनाया गया था जयपुर को। राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को। अब अजमेर को क्या दिया गया? अजमेर को राजस्व विभाग। अजमेर को दिया गया था राजस्व विभाग। और हीराबा ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन उनके द्वारा चल नहीं पड़ी थी। वित्त मंत्री बनाया गया था, उन्हें शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था बाद में। तो ये हो गया था टोटल आपकी राजस्थान का एकीकरण। इसके बाद में डेट आती है 1 नवंबर और 2000 को। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान देश का सबसे बड़ा जिला बना। राजस्थान क्या बना? देश का सबसे बड़ा राज्य। 1 नवंबर 2000 को क्यों बना था? क्योंकि यहाँ पर एमपी से मध्य प्रदेश से एमपी को अलग कर दिया गया था, और क्या बन गया था? राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को बना था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पूरा हो गया, स्थापना पूरी हुई थी। इसमें मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस मनाया जाए आपको 30 मार्च के दिन। ये हो गया कि आपके राजस्थान का एकीकरण पूरा। और अब आप देख लेना इसको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर भी कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा और आगे कौन सा टॉपिक करना है उसके लिए भी आप कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।